क्या आप वीडियो एडिटिंग सीख के इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बनाना चाहते हैं? जो भी मुश्किलें हैं कि मैं कुछ अच्छा सुन रोज सुबह जब भी मैं कुछ अच्छा सुनता हूं, अच्छा देखता हूं और अच्छा सोचता हूं तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बढ़ जाती है। और जब एक एक करके मेरा हर दिन अच्छा गुजरता है तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। मैं पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करता हूं। आज का ये दिन मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है आज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आज से पहले मेरे साथ नहीं हुआ। मैं आज कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। अतीत में मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं या मेरे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूं। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं बल्कि आने वाले पल पर है। आज मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए आज मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरी सोच पूरी तरह से सकारात्मक है। मेरा यह मानना है कि मेरे साथ जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं मैं उन्हें मुश्किलों की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता हूं। खुद को आगे ले जाने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, खुद को अंदर से और शक्तिशाली बनाने का अवसर। आज जो भी चुनौतियां मेरे सामने आने वाली हैं उनका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मेरा मन आनंद से भरा हुआ है और मैं हमेशा खुश रहता हूं, मस्त रहता हूं, हंसता खेलता रहता हूं। मेरे लिए मेरी जिंदगी एक खेल के जैसी है और मैं इस खेल का पक्का खिलाड़ी हूं। मुझे हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि जिंदगी के इस खेल में मैं खुद को इस काबिल बनाना चाहता हूं कि दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं वो खुद चलकर मेरे पास आए। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग मेरे साथ हैं मैं उन सभी के लिए पूरे दिल से शुक्रगुजार हूं। आज मुझे किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड में सारी शक्तियां मेरे साथ हैं और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार है। अब चाहे जो भी हो जाए मुझे आगे बढ़ने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जो भी मैं सोच सकता हूं मैं वो कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, वो कर सकता हूं।
दोस्तों, एक पानी की बोतल की कीमत कब तक रहती है? जब तक उसके अंदर पानी होता है। एक बार पानी पीने के बाद लोग बोतल को फेंक दिया। इससे मिल जाए कट करके मिल जाए। ये सिर्फ अपना देखिए वॉलपेपर है जो व्हाट्सएप पे लगाते हो, ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है ऊपर का। बाकी ये जो यहाँ से चलो पूरे लास्ट तक सारे हो गए। नहीं होने दो, 8 बाकी इसके बाद भी 8 बाकी। हाँ ये क्या काम कर रहा है, पूरा क्या काम कर रहा है, और बनाना पड़ेगा, बनाता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 1 मिनट का खाली। तब तक किसी को आना है तो आ जाए। उसके बाद में रूम लॉक हो जाएगा। उसके बाद में कोई अगर बाहर जाता है तो वापस नहीं आ पाएगा, या कोई बाहर से भी आना चाहे तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम इस तरह से नहीं कर सकते कि बार बार किसी को आना है तो आए, किसी को जाना है तो जाए, ऐसे नहीं कर सकते। थोड़ा सिस्टम कड़क करना पड़ेगा। पिछले महीने जो खुला रखा था ऐसा सिस्टम नहीं करेंगे इस बार। चाहे 2 जने 5 जने भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो रहे वो अच्छे से सीखे। जस्ट आधी मिनट के लिए हम रुकेंगे खाली, उसके बाद ग्रुप लॉक हो जाएगा। जूम रूम लॉक हो जाएगा। एक समस्या रहती है, अगर कोई किसी मिस्टेक से नेटवर्क इशू के कारण कई बार किसी के कॉल आ जाता है मोबाइल पे, उस कारण भी अगर कोई बाहर चला गया है तो आप मैसेज कर दीजिएगा। आपको वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है, अगर किसी और को वॉइस की प्रॉब्लम है तो आप बताइए मेरे को। कई बार क्या होता है कि किसी का नेटवर्क इशू होता है तो भी वॉइस प्रॉपर नहीं आती है। अगर मेरी ओर से कोई प्रॉब्लम है तो भी हो सकता है। अगर प्रॉब्लम है तो आप बताइए मेरे को। चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, ठीक है। अब जिनको प्रॉपर नहीं आ रही है ना,
देखिए आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आप फिर एक बार लॉक हो जाएगा ये रूम, उसके बाद में हम खोल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं लग जाऊंगा काम में। इसलिए एक बार आप चेक कर लीजिए, नेटवर्क चेक कर लीजिए आपका। आ रही है, सबको आ रही है? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो चेक करिए, आपका इंटरनेट चेक करिए ठीक से चल रहा है। फिर हम शुरू करते हैं, वैसे समय हो गया है 8:10 तक ही हम वेट करेंगे, तो 10 से ज्यादा समय हो गया है, 8:13 हो गई है। ओके, चलिए आज की बात शुरू करते हैं हम। आज से, वैसे कल से जो डेमो क्लास शुरू होनी थी वो आज से हम कर रहे हैं, एक दिन लेट कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि कल काफी लोगों को समस्याएं आ रही थी ज्वाइन करने में। तो आज 1:30 की अगर किसी कोई मीटिंग में आए होंगे तो आपको पता होगा कि हमने ज्वाइन करने का तरीका समझाया था। उसके बाद में भी काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका कोई सॉल्यूशन हम नहीं कर सकते, उनको खुद को करना पड़ेगा, हम खाली बता सकते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे हम कल भी उनको ये बताए, लेकिन आज हम क्लास नहीं रोकेंगे अब। चाहे तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, बेटर अगर नेटवर्क हो आपका तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। अगर किसी के नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो आप वीडियो ऑफ भी रख सकते हैं। आज से आपकी डिजिटल मार्केटिंग की क्लास शुरू हो रही है, आपकी जर्नी शुरू हो रही है डिजिटल मार्केटिंग की, जिसमें आप अपने ही उत्पाद को डिजिटल तरीके से बेच सकते हैं। डिजिटल तरीके से आप नए ग्राहकों तक संपर्क कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की जानकारी डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और डिजिटल माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट का ऑर्डर ले सकते हैं, प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप लीड ले सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा लीड क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इस क्लास में। इस ट्रेनिंग में आपको मैं सिखाऊंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी प्रोडक्ट की जानकारी कैसे दे सकते हैं, अपनी कंपनी की जानकारी कैसे दे सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगा कि आप अपनी मार्केटिंग के लिए, आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए आप कैसे आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। कंटेंट का मतलब होता है एक वीडियो, इमेज या कोई टेक्स्ट जिसके माध्यम से आप लोगों को अपनी जानकारी या अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में आप बता सकते हैं। वो जो माध्यम होता है, बताने का जो माध्यम होता है, उसे कंटेंट कहते हैं, कंटेंट या कंटेंट। तो कंटेंट क्रिएशन का मैं आपको बताऊंगा। एक समस्या ये है, बीच में अगर ऑडियो सब बंद कर लीजिए, मेरी ओर से मैं ऑडियो बंद नहीं कर रहा हूँ। ऑडियो सबका एक बार चेक कर लीजिए, सबका बंद होना चाहिए। वैसे सबका बंद है, बीच में कोई खोलिएगा नहीं जब तक मैं, अगर कोई सवाल, वैसे में जो भी सवाल है आपके, आप चैट में बताओगे ताकि क्या कोई डिस्टर्ब ना हो। आपके कोई भी सवाल है तो आप मेरे को चैट में पूछोगे, ताकि आपकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद में ज्यादातर आज की क्लास में ज्यादातर एफपीओ के लोग ही है, या उसके अलावा काफी लोगों को हमने मतलब कुछ लोगों को हमने इनविटेशन दिया है। वो ऐसे लोगों जो
लोग हैं जो कहीं ना कहीं खेती के काम से जुड़े हुए अपने प्रोडक्ट को या अपने खेती के प्रोडक्ट को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, या कोई एफपीओ के मेंबर किसान है, उनको ही हमने आज इनवाइट किया है, उन्हीं को क्लास में आने का न्योता दिया है। इसलिए मैं बात करूंगा ओवरऑल अपने खेती के प्रोडक्ट को आप कैसे ऑनलाइन बेच सकते हैं, किस प्रकार से आप कौन कौन से टूल्स के माध्यम से आप ऑनलाइन बेच सकते हैं, और आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दे सकते हैं या ऑनलाइन प्रेजेंस दिखा सकते हैं। सबसे पहले सबसे जरूरी मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं, डिजिटल मार्केटिंग में सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी क्या चीज है? चैट में जवाब दीजिए। डिजिटल मार्केटिंग अगर आप शुरू कर रहे हैं या आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन ले जा रहे हैं, सबसे जरूरी चीज कौन सी है? चैट में लिखिए, मेरे को चैट में जवाब दीजिए। मैं देख रहा हूं कौन कौन प्रेजेंस है। सवाल यह है कि आप मेरे को बताइए सबसे जरूरी चीज कौन सी है ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए। जवाब कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, इसलिए शर्माने की जरूरत नहीं है, आपको जवाब देना है। मुझे सारे के सारे जवाब चाहिए। 13 लोग उपस्थित है, 13 के 13 जवाब चाहिए, जो भी है। वेबसाइट एस के गौतम जी ने लिखा है वेबसाइट सही है, बिल्कुल। नेक्स्ट, वेबसाइट डिजाइन, बिल्कुल ये भी ठीक है। सेम सेम जवाब है। मार्केटेबल प्रोडक्ट, बिल्कुल प्रोडक्ट भी होना चाहिए। कंटेंट, प्रोडक्ट, नेटवर्क, बिल्कुल। ऑनलाइन कस्टमर, बिल्कुल। चलिए, आप सबके जवाब अच्छे हैं। कुल मिलाकर सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन सबसे पहले जरूरत पड़ती है कंटेंट की। राहुल जी ने बताया है कंटेंट, क्योंकि राहुल जी हमारे पुराने कस्टमर है, सॉरी पुराने हमारे स्टूडेंट है। तो कंटेंट सबसे पहले जरूरी है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपने प्रोडक्ट को ले जाना चाहते हैं, अपनी मार्केटिंग डिजिटल तरीके से करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कंटेंट। कंटेंट का मतलब मैंने आपको बताया, आपके कम्युनिकेशन का माध्यम। आप किसी से बात करते हैं, आप किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, उस जानकारी का, वो जानकारी देने का माध्यम क्या है? माध्यम क्या हो सकता है? एक फोटो हो सकता है जिसमें आपके प्रोडक्ट की, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता दूं, अच्छे से आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा वेट करिए। थोड़ा सा थोड़ा सा वेट करिए।
सुनील कुमार जी आपका अनम्यूट हो रहा है बार बार, म्यूट रखिए अभी। थोड़ा सा वेट करिए, खुल नहीं रहा है। खुल जा खुल जा खुल जा, जल्दी खुलो। खुल नहीं रहा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? मेरे को आप चैट में जवाब दीजिए। आवाज अगर ठीक से आ रही है तो मैं चेक करना चाहता हूँ, ये खुल नहीं रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है कहीं? अगर आवाज ठीक से आ रही है इसका मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। ओके 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 ओके, ठीक है। चलिए मैं आपको दूसरे रास्ते से दिखा देता हूँ, दूसरे तरीके से दिखा देता हूँ मैं आपको। 1 मिनट। हम चले जाते हैं गूगल क्रोम में। अभी हम बात कर रहे थे कंटेंट की, तो मैं आपको कंटेंट का एक उदाहरण देने के लिए मैं आपको ले जा रहा हूँ गूगल क्रोम में, जहां से मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। अगर मैं उदाहरण आपको, ये मैंने आपको एक वेबसाइट, मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके गया हूँ जो हमारे एफपीयू की वेबसाइट है। मैं वेबसाइट नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको खाली एक जगह दिखा रहा हूँ। चलिए, कंटेंट का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, कंटेंट क्या होता है, कंटेंट क्या होता है वो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। आप देखिए, इधर देखिए, आप अंदर ये जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं, ये जो फोटो दिख रहे हैं, ये प्रोडक्ट के फोटो है। ये जो फोटो दिख रहे हैं ये हमारे एफपीओ के प्रोडक्ट के फोटो है। ये हमारे एफपीओ के प्रोडक्ट के फोटो है। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो प्रोडक्ट के फोटो है ये कंटेंट है। ये क्या है, कंटेंट है। ये हमारा कंटेंट है। ये कंटेंट का तरीका क्या है, ये हमारा इमेज कंटेंट है, यानी हमारा कंटेंट है फोटो के रूप में। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये भी कंटेंट है। ये जो है लिखा हुआ है ये टेक्स्ट है। ये जो लिखा हुआ है आपको दिख रहा है ये क्या है, टेक्स्ट है। चलिए, कुछ इशू आ रहा था इसमें, मैं चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट। ये जो दिख रहा है आपको ये कंटेंट है, और ये जो दिख रहा है ये भी कंटेंट है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसमें। ये जो दिख रहा है ये कंटेंट है,
ये भी कंटेंट है, और ये जो दिख रहा है ये फोटो, ये भी कंटेंट है। आप देखिए, ये जो कंटेंट है ये टेक्स्ट कंटेंट है, और ये जो कंटेंट है ये इमेज कंटेंट है। ये दोनों जो कंटेंट है ये इमेज कंटेंट है, ठीक है। अब ये दोनों ही कंटेंट है, लेकिन दोनों अलग अलग कंटेंट है। दोनों ये है वो अलग कंटेंट है। एक जो है वो, ये जो है वो जो लिखावट है वो टेक्स्ट है, और ये जो है वो इमेज है। लेकिन आप देखिए, दोनों चीजों के साथ में ये जो इमेज दिख रही है और ये जो टेक्स्ट दिख रहा है, ये दोनों क्या कंटेंट है। यानी कि मार्केटिंग के किसी भी क्षेत्र में कंटेंट जरूरी है, चाहे वो इमेज के रूप में हो या चाहे टेक्स्ट के रूप में हो। चलिए, इसी के साथ इमेज और टेक्स्ट के साथ साथ में एक कंटेंट होता है, वो है ऑडियो और वीडियो। आप जो प्रोडक्ट का वीडियो बना रहे हैं, अपने प्रोडक्ट का वीडियो बना रहे हैं, और वो वीडियो आप यूट्यूब पे या अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हैं, वो भी क्या है, एक कंटेंट है। वो भी एक प्रकार का कंटेंट है। यानी कि आपको बात समझ में आई, मार्केटिंग के लिए सबसे जरूरी चीज है वो है कंटेंट। मार्केटिंग के लिए सबसे जरूरी चीज है वो है कंटेंट। यानी सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है कंटेंट। ये जितने भी फोटो दिख रहे हैं आपको, ये वेबसाइट के अंदर कंटेंट है, और जो टेक्स्ट लिखा हुआ वो भी कंटेंट है। और अगर इसके अंदर कोई वीडियो आता है तो वो भी कंटेंट है। अगर बिना वीडियो के भी आपकी आवाज आ रही है, ऑडियो आ रहा है, तो भी वो कंटेंट है। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहली आवश्यकता है वो है कंटेंट। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कंटेंट इज किंग। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आप डिजिटल मार्केटिंग में, आप ऑनलाइन मार्केटिंग में किंग है। क्योंकि आपके पास में अगर कंटेंट बढ़िया है, अच्छा है, अट्रैक्टिव है, तो आप मार्केट में, आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अच्छे से चल सकता है, क्योंकि आपके पास में कंटेंट। यानी कि आपके पास में देखिए, ये जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे पास में, ये सारे सारे के सारे प्रोडक्ट हम कंटेंट के जरिए से हम लोगों को दिखा सकते हैं। फोटो के जरिए दिखा सकते हैं, या हम टेक्स्ट के जरिए से दिखा सकते हैं। चलिए, आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि कंटेंट क्या होता है। कंटेंट क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो हमारा कम्युनिकेशन का वो तरीका या वो जरिया जिससे हम लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सके, तो वो है कंटेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन चलते हैं कि पहली क्लास जो हमारी होगी, यानी कि आज जो 5 दिनों का जो हमारा डेमो है, इन 5 दिनों के डेमो में मैं आपको सिखाऊंगा कंटेंट। मैं आपको सिखाऊंगा कंटेंट। कंटेंट कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास में कंटेंट है तो आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए पहली क्लास हमारी है वो है कंटेंट पर। आप कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले कंटेंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास में कंटेंट क्रिएट करने का एक माध्यम होना चाहिए। हमारे पास में एक ऐसा माध्यम होना चाहिए उससे हम हमारा कंटेंट क्रिएट कर सके। अगर हम हमारा कंटेंट बनाना चाहे तो हमारे पास में कंटेंट बनाने के लिए कोई तरीका होना चाहिए, कोई माध्यम होना चाहिए। मैं मेरा कोई भी प्रकार का इमेज तैयार करना चाहता हूं, मैं मेरे मार्केटिंग के लिए मेरे प्रोडक्ट पर कोई मैं इमेज बनाना चाहता हूं, मेरा कोई ऑफर है मेरी कंपनी का और मैं ऑफर क्रिएट करना चाहता हूं, उसके लिए मैं इमेज बनाना चाहता हूं, मैं सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालना चाहता हूं, मैं कुछ भी मेरी मार्केटिंग रिलेटेड कोई भी काम करना चाहता हूं, तो मुझे चाहिए पहले कंटेंट। और कंटेंट
बनाने के लिए चाहिए कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कंटेंट क्रिएशन का ये प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है कैनवा। जिसका नाम है कैनवा। ये कैनवा कंटेंट क्रिएशन का प्लेटफॉर्म है, जहां से आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप देखिए, ये जो नाम लिखा है कैनवा, CANVA, कैनवा। ये कैनवा जो है वो कंटेंट क्रिएशन का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, एक माध्यम है, एक स्थान है जहां से हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप इमेज बना सकते हैं, टेक्स्ट के रूप में कोई चीजें इसमें तैयार कर सकते हैं, या इसमें वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, इमेज एडिटिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ आप कर सकते हैं। चाहे इतनी डिजाइन यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, आप चाहे इतनी अट्रैक्टिव डिजाइन यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। पिछले महीने हमने देखा था, अब कुछ लोगों को ये चीज दिमाग में आ रही होगी या ऐसा सवाल आ रहा होगा कि हमने पिछले महीने कैनवा को देख लिया, हमने कंटेंट क्रिएशन देख लिया है। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है कि पिछले महीने हमने देख लिया है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। वो जो था वो बिल्कुल बेसिक था, वो बिल्कुल बेसिक था। और आज जो, यानी ये आज से जो शुरू हो रहा है ये 5 दिन का, ये बिल्कुल एडवांस लेवल का है। यानी इसमें आपको छोटे छोटे पॉइंट्स से लेकर के बड़े बड़े पॉइंट तक की बातें समझ में आएगी। लेकिन पिछले महीने जो आपने सीखा है वो बहुत बेसिक था, और बेसिक चीजों को सीखने के लिए कम समय लगता है, और एडवांस सीखने के लिए आपको समय ज्यादा लगता है। तो आपके पास अब 90 दिन का टाइम इसलिए है क्योंकि सारी चीजें, डिजिटल मार्केटिंग की सारी चीजें आपको 90 दिनों में आराम से स्लोली स्लोली एक एक चीज को आराम से समझाते हुए मैं आपको सिखाऊंगा। इसलिए आप इन सारी चीजों को सीखने के लिए 90 दिन लगातार इसको आपको सीखना है। लगातार आपको अपनी ये जो वेबिनार है इसमें आपको आना है, इन जो ट्रेनिंग सेशन में आपको रेगुलर आना है। ये जो ट्रेनिंग सेशन है उसके कुछ सिद्धांत है, कुछ इसके जो कुछ तरीके हैं मैं आपको समझा देता हूँ। शुरुआत में आपके 5 दिन यानी कि कल का दिन गया है, उसके बाद 4 दिन और बचे हैं। कल के दिन में खाली जानकारी दी थी मैंने छोटी सी, और वो सारी जानकारी अभी मैंने आपको वापस दे दी है। यानी कि अभी के जो 4 दिन है आज का इंक्लूड करके, इन 4 दिनों में मैं आपको डेमो दूंगा। उन डेमो में आपका कंटेंट क्रिएशन कंप्लीट हो जाएगा। आपका कंटेंट क्रिएशन अच्छे लेवल का कंप्लीट हो जाएगा। आप अच्छे से अच्छी डिजाइन बना सकते हैं, अच्छे से अच्छा आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे आप अच्छा फोटो आप डाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। ये 4 दिनों में आप एडवांस लेवल की जो कंटेंट क्रिएशन सीख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि ये 4 दिन, इन 4 दिनों की जो भी आपकी क्लास रहेगी, इस क्लास में जितने भी लोग अटेंड हुए हैं उन लोगों को चौथे दिन उन लोगों से ये चीजें मैं आपको एक टेस्ट के रूप में आपसे जानना चाहूंगा। एक टेस्ट के रूप में, वो इसलिए यानी कि आपका एक टेस्ट होगा, और वो टेस्ट अगर आपने पास कर लिया तो आप 90 दिन की क्लास में एलिजिबल हो पाओगे, नहीं तो नहीं। अगर आपने इसमें ध्यान नहीं दिया, इन 4 दिनों में आपने ध्यान नहीं दिया, और जो हमने आपको जो असाइनमेंट दिया है, जो आपको होमवर्क दिया, उस होमवर्क को अगर आपने पूरा नहीं किया तो आप अगली 90 दिन की क्लास में आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। इसलिए ध्यान से आपको ये चीजें देख, मतलब ध्यान ये रखना है कि आपको जो भी चीजें मैं सिखाऊं यहाँ, वो सारी की सारी चीजें आपको देखनी है, और इसकी मैं रिकॉर्डिंग दूंगा आपको। आज की जो क्लास है इसकी रिकॉर्डिंग कल आपको सुबह मिल जाएगी। ऐसे आपको 4 दिन की क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। उनको आपको रिपीट करते हुए स्लोली स्लोली पॉइंट टू पॉइंट आपको रोक रोक करके उसको देखना है। आज आपको खाली सुनना है, आज खाली आपको देखना है जो मैं आपको डिजाइन दिखाऊं, जो चीजें मैं आपको बताऊं खाली आपको देखना है। आज कोई भी प्रैक्टिकल अभी आपको चालू क्लास में नहीं करना है। लेकिन जैसे ये क्लास पूरी हो जाती है उसके बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग में आपको प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप के माध्यम से। अपना जो उद्यमी पाठशाला का ग्रुप है उसमें मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा। उस रिकॉर्डिंग को देख करके आपको घंटा 1.5 घंटा निकाल करके वापस उसी चीजों को रिपीट करना है जो आज आपको मैंने समझाया है। और इन्हीं चीजों को रिपीट करके आपको नीचे में 3 से 4 ऐसे काम दूंगा जो बहुत कम समय में हो जाएंगे। आपकी जो रिपीट जो आप कर रहे हैं उसी के साथ में वो काम भी आपके हो जाएंगे।
तो वो आपका होमवर्क रहेगा, वो आप हमारी टीम को भेज सकते हैं। और जैसे वो भेजोगे हमारी टीम उसको चेक करेगी और चेक करके आपका उसमें जो नाम है उसकी जगह आपका टिक हो जाएगा कि चलो इनका होमवर्क आ गया है। ऐसे 4 दिनों का होमवर्क आने के बाद में आपका डिसाइड होगा कि आप आगे की क्लास में आ सकते हैं या नहीं। 90 दिन की जो क्लास है उसमें आप अटेंड हो पाएंगे या नहीं, ये डिसाइड होगा अंतिम दिन में। और अंतिम दिन में डिसाइड होते ही आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको एक और चीज कंफर्म कर देता हूं, वो ये है कि 90 दिन की क्लास में फ्री नहीं रहेगी। 90 दिन की क्लास फ्री नहीं रहेगी लेकिन फ्री जैसी रहेगी। दोनों चीजें है, फ्री नहीं रहेगी लेकिन फ्री जैसी रहेगी। दोनों चीजों को मैं आपको बता देता हूं। फ्री इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि पिछले महीने हमने जो क्लास ली थी, यानी कि पिछले महीने जो हमारी ट्रेनिंग सेशन चला था 1 महीने, उसमें हमने देखा है जो पुराने स्टूडेंट है अभी आज की क्लास में उनको पता होगा कि पिछले महीने हमारी जो क्लास हुई थी उनमें 30 दिनों में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आए थे जिन्होंने 1 दिन 2 दिन क्लास अटेंड की, फिर 5 दिन नहीं की, फिर बीच में 1 दिन आ गए, फिर नहीं आए, फिर आ गए, फिर नहीं आए। उनको आज पूछो तो कुछ नहीं आता, कुछ नहीं सीखे वे। 30 दिनों में कुछ नहीं सीखे। जो रेगुलर आए वही सीख पाए, बाकी जो बीच में कभी कभार आते हैं वो नहीं सीख पा रहे हैं। यानी कि वो लोग वैसे ही आ रहे हैं, फिर बाद में क्या होता है वो ऐसा कहेंगे कि मैंने क्लास तो अटेंड की लेकिन मुझे कुछ आता नहीं है, मैंने कुछ सीखा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि वो अपना टाइम खराब नहीं करे, इससे अच्छा है वो अपना टाइम खराब नहीं करे। इसलिए इस महीने हमने ये डिसाइड किया है कि जो लोग रेगुलर आएंगे और रेगुलर क्लास को सीखेंगे, रेगुलर प्रैक्टिकल करेंगे और जो आपको होमवर्क दिया है वो भी आप सबमिट करोगे तो ही आप सीख पाओगे। और सीख पाओगे तो उसका आपको परिणाम अच्छा आएगा। अगर आपने नहीं सीखा, नहीं प्रैक्टिकल किया, तो उसका परिणाम आने वाला नहीं है, उसका अच्छा परिणाम आने वाला नहीं है। अगर आप आज अगर सुन लेते हो, सारी की सारी चीजें सुन लेते हो, सुनने के बाद में उसको कल सुबह प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आधी चीज आपके दिमाग से निकल जाएगी, दूसरे दिन उसकी आधी निकल जाएगी, तीसरे दिन सारी निकल जाएगी। यानी कि 3-4 दिनों में जो मैंने आपको समझाया वो सारी की सारी चीजें आपके दिमाग से आउट हो जाएगी। इसलिए आपको आज के दिन का प्रैक्टिकल कल करना जरूरी है। ये अगर करोगे तो जो चीजें मैं सिखाऊंगा वो आप अच्छे से उसको कर पाओगे। इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा और उस रिकॉर्डिंग का महत्व ये है कि आपको उसको देख करके वापस आपको रिवीजन करना है और रिवीजन के साथ में आपको होमवर्क है वो सबमिट करना है। होमवर्क आपको सबमिट इसलिए करना है क्योंकि हमें पता चले कि आपने रिवीजन किया है, आपने इस काम को वापस देखा है। ठीक, अब मैं आपको बताऊं फ्री फ्री कैसे है। फ्री ऐसे है कि जो आपसे चार्ज में लूंगा लगभग उसी चार्ज के बराबर हम आपको एक गिफ्ट दे देंगे। जितना भी यहाँ से चार्ज, मैं आपको फाइनली लास्ट दिन बताऊंगा, चौथे दिन बताऊंगा चार्ज क्या होगा आपका। और मैं आज ही बता देता हूं कि जितना भी चार्ज आपसे लिया जाएगा उतने चार्ज के अमाउंट का कोई भी टूल्स आपको फ्री दे दूंगा, कोई भी एक टूल्स आपको फ्री दे दूंगा। और वो टूल्स हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा टूल्स आपको हम फ्री देने वाले हैं। जो सबसे जरूरी टूल्स है वो मैं आपको फ्री दूंगा और वो टूल्स आपकी जितनी, आपका जो जितना चार्ज है, आपकी जो जितनी फीस है उसी के बराबर होगा। यानी कि आपको जो जरूरी टूल्स है वो भी आपको मिल गया और क्लास भी आपको मिल गई, लेकिन वो टूल्स हमारी ओर से फ्री रहेगा और आप जो चार्ज दोगे वो हमें चार्ज मिलेगा। दोनों चीजें ध्यान रखना। आपकी डिजिटल मार्केटिंग वैसे फ्री नहीं है क्योंकि आप हमें एक मैं अमाउंट आपको बताऊंगा चौथे दिन, एक अमाउंट आप हमें दोगे, उस अमाउंट के बदले हम उतना का उतने अमाउंट का एक टूल्स आपको फ्री दे देंगे। चलिए ये बात नेक्स्ट अपन चलते हैं। ये जो है वो कैनवा, अपन कैनवा पे चलते हैं कि मैं आपको बताता हूं कि ये कैनवा हम कैसे खोलेंगे। कैनवा क्या है? कैनवा एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम हमारा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम कैनवा कैसे खोलेंगे? मेरे लैपटॉप में कैनवा डाउनलोड किया हुआ है, कैनवा का एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन अगर आपके मोबाइल में आपके
कंप्यूटर में या लैपटॉप में अगर कैनवा का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो आप कैसे इसको खोलोगे? इसके लिए मैं आपको बता दूं तरीका। आपको गूगल क्रोम में जाना है। मैं गया गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाकर के मैंने गूगल क्रोम को खोला। देखिए आप तरीका देखिए। शुरुआत हो रही है आपके कंटेंट क्रिएशन की। आपके कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत हो रही है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। अभी तक जो बातें चल रही थी वो सारी बेसिक थी। सारी बेसिक बातें हो गई है। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल पे। इसीलिए प्रैक्टिकल पे ध्यान से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो गूगल है, इसका जो सर्च बार है, ये गूगल क्रोम है, इसका जो सर्च बार है, यहाँ आप लिखोगे कैनवा, CANVA, कैनवा। आप कैनवा लिख करके इसको सर्च करोगे। जैसे मैंने कैनवा लिख करके सर्च का बटन मैंने दबाया, मेरे पास में ये कैनवा कैनवा की डिटेल्स आ गई। देखिए मेरे पास में कैनवा की डिटेल्स आ गई। मैं कैनवा विजुअल स्टूडियो फॉर एवरीवन में कर लेता हूं इसको। आपको इस प्रकार कैनवा के अंदर जाना है। आपको इस प्रकार कैनवा के अंदर जाना है। देखिए देखिए दोस्तों, ये आपका कैनवा खुल गया है। ये कैनवा का होम पेज है। ये जो अपन आए हैं ये कैनवा का होम पेज है। इसको कहते हैं कैनवा का होम पेज। होम पेज का मतलब होता है किसी भी वेबसाइट को हम खोलते हैं और खोलते ही जो पहला पेज हमें दिखता है वो होता है होम पेज। ये कैनवा का होम पेज है। मैं वापस आपको दिखाऊं तो, अगर एक बार मैं वापस दिखाऊं, वैसे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आप इसको वापस देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूं। मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूं डायरेक्ट। वापस मैं दिखा देता हूँ कैनवा में आपको कैसे जाना है। आप गूगल क्रोम में जाओगे। जो लोग जानते हैं वो ये ऐसा मत सोचिए कि ये शुरुआती बेस का हमें बता रहे हैं। इसमें भी काफी चीजें होगी जो आपको जाननी जरूरी है। चलिए मैं आ गया गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे आकर के मैंने लिख दिया कैनवा, CANVA, कैनवा। मैंने एंटर कर दिया। एंटर करते ही मेरे पास में कैनवा की साइट खुल गई। गूगल पे कैनवा की जो साइट्स है वो दिखने लगी। मैंने कैनवा का जो ऊपर का जो ये है उस पर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया कैनवा की वेबसाइट खुल गई। देखिए आप। थोड़ा सा स्लो हो रहा है। मैं वापस इसको काट के कर रहा हूँ। ये जो इंटरफेस खुला है ये है कैनवा का होम पेज। देखिए आप, ये कैनवा का होम पेज है जो आपके सामने खुला है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है क्रिएट अ डिजाइन। यहाँ जो दिख रहा है ये आपको दिख रहा है क्रिएट अ डिजाइन।
ये जो मैंने घेरा बनाया है, इस घेरे के अंदर जो लिखा है ये क्रिएट अ डिजाइन है। यहाँ अगर आप क्लिक करोगे तो आप डिजाइन के अंदर जाओगे, यानी आप यहाँ से डिजाइन क्रिएट करने के लिए यहाँ जाओगे। मैं आपको अभी बार बार से ये दिखा रहा हूँ, कैनवा का जो होम पेज का जो है वो मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये है कैनवा का डिजाइन क्रिएट करने का ऑप्शन, जहां से हम जाकर के डिजाइन हमारी जो भी आप बनाना चाहो वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अब कैसे क्रिएट करोगे, क्या बनाओगे, वो यहाँ आपको देखना है। देखिए आप, ये जो बाग है, ये जो मैंने घेरा किया है, ये इसके यहाँ अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ लोगो बनेगा। यानी कि अगर आप अपना लोगो बनाना चाहते हैं तो आप इस जगह जा सकते हैं, यहाँ लोगो पे आप क्लिक कर सकते हैं। ये लोगो के लिए है। अगर आप लोगो बनाना चाहते हो तो आप यहाँ जाओगे। और दूसरा, इसके बाद में अगर आप फेसबुक पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो आप यहाँ जाओगे, इस बटन पे जाओगे तो आपको फेसबुक पोस्ट बनाने के लिए आप यहाँ जा सकते हैं। उसके बाद में होता है, यहाँ जाओगे तो ये है यूट्यूब थंबनेल। अगर आप यूट्यूब थंबनेल बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ आपको रेडी टू यूज टेम्पलेट मिलेंगे। यहाँ जो ये जो जगह है जहाँ आप जा रहे हो यूज, ये जो लोगो के लिए जाओगे तो आपको रेडी टू यूज लोगो मिलेंगे, जहाँ से आपको एडिट करके आप इसमें जा सकते हैं। उसके बाद में फेसबुक पोस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ जाओगे तो आपको फेसबुक की पोस्ट जो है वो करने के लिए आपको यहाँ आप क्रिएट करने के लिए यहाँ जा सकते हैं। अगर आप अपना यूट्यूब का थंबनेल बनाना चाहते हैं तो आप इस जगह पे जा सकते हैं। कोई और डॉक्यूमेंट आप तैयार करना चाहते हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं। अगर आप व्हाइट बोर्ड के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ जा सकते हैं। अगर आप हमारा प्लांट प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी बनाना चाहे तो आप यहाँ जा सकते हैं। आप सोशल मीडिया की कोई अदर्स पोस्ट करना चाहे तो आप यहाँ जा सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया की कोई पोस्ट करना चाहे तो इसमें जा सकते हैं। उसके बाद में वीडियो एडिटिंग के लिए आप यहाँ जा सकते हैं। प्रिंट ऑन डिमांड, POD, POD यानी प्रिंट ऑन डिमांड। यानी अगर आप कोई चीज प्रिंट कर, यानी अगर आपका काम है कोई भी चीज प्रिंटिंग करने का, यानी किसी कस्टमर की डिमांड के आधार पे आप अगर कोई चीज तैयार करना चाहते हैं तो आप प्रिंट पे जा सकते हैं, यहाँ आप जा सकते हैं। आप अगर वेबसाइट के लिए कोई कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ जा सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट आप व्हाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, प्रिंट ऑन डिमांड, वेबसाइट और कस्टम साइज। अगर आप अपने हिसाब से साइज कस्टम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और इस जगह पे आप अगर कोई अपनी कोई भी फाइल अपलोड करना चाहते हैं, कोई इमेज अपलोड करना चाहते हैं, कोई फोटो अपलोड, कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो आप इस जगह पे जा सकते हैं और यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है अपलोड, यहाँ आप जाकर के किसी भी चीज को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में मोर का जो बटन है, बहुत सारी चीजें जो यहाँ आप जाकर के देख सकते हैं और अपना जो अपनी डिजाइन है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। ये है आउटफील्ड, यानी ये बाहर का जो यानी कि होम पेज है, होम पेज की जो चीजें हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल रही है। कैनवा में आपको होम पेज की चीजें, यहाँ से आप सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। और ये क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ से आप जाओगे तो ये है होम। ये जो दिख रहा है ना आपको, होम का बटन।
मैं वापस पेंसिल ले लेता हूँ, आपको मार्कर करके दिखाता हूँ। ये जो गोला है ये ओम का है, यहाँ ओम लिखा है, देखिए आप ध्यान से। ये जो ओम लिखा है, इस होम पर जाकर के आप होम पेज पे जा सकते हैं, यानी कहीं पे भी अगर आप बाहर दूसरे किसी पेज पे है तो यहाँ जाओगे तो आप होम पेज पे आ जाओगे। उसके बाद में ये प्रोजेक्ट, आपके जो भी करंट में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यानी आप कोई भी डिजाइन बना रहे हैं, वो सारी की सारी डिजाइनें वापस देखना चाहे तो आप यहाँ दे सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो आप नीचे देखिए, ये जो मैंने डिजाइनें बनाई है, ये जो मेरा काम चालू है, ये जो डिजाइनें बनाने का मेरा जो काम चालू है, इस काम को मेरे को सेव करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये जो काम मेरा चल रहा है उसको सेव करने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ रही है। उसका कारण क्या है कि कैनवा जो है वो आपकी सारी चीजों को ऑटोमेटिकली सेव कर लेता है, आपको सेव करने की जरूरत नहीं है। सबसे बढ़िया चीज क्या है कि कैनवा में जो भी चीज आप तैयार कर रहे हैं वो आपको सेव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप कैनवा आपका जो भी आपकी डिजाइन है वो ऑटोमेटिकली सेव कर रहा है, यानी कि आपके, अच्छा ये जो सेव की हुई चीजें ये आपको कहाँ मिलेगी, वो आपके प्रोजेक्ट में मिलेगी। ये जो है आपका प्रोजेक्ट का ऑप्शंस, यहाँ आपको जो सेव की हुई चीजें आपको यहाँ मिलेगी। उसके बाद में टेम्पलेट्स, ये जो टेम्पलेट्स है यहाँ आपको रेडी टू यूज टेम्पलेट्स मिलेंगे। यहाँ जो टेम्पलेट्स का जो मैंने गोला किया है, इसके अंदर जो लिखा है टेम्पलेट्स, यहाँ आपको रेडी टू यूज टेम्पलेट्स मिलेंगे। आप अपना डिजाइनिंग करना चाहते हैं, उसमें जो भी टेम्पलेट्स यूज करना चाहते हैं वो रेडी टू यूज टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे। आज आपका जो ये कैनवा का बेसिक, यानी कि कैनवा क्या चीज है, कैसे काम करेगी, वो मैं सिखा रहा हूँ। कल और परसों ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। टेम्पलेट्स आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, प्रोजेक्ट्स आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, होम पेज में कैसे जा सकते हैं ये दिखाऊंगा। उसके बाद में ब्रांड, ये जो ब्रांड है इसके विषय में मैं आपको ये 90 दिन की क्लास में मैं बताऊंगा। अभी इस ब्रांड को अपन इस डेमो क्लास में नहीं लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है एप्स। एप्स के अंदर क्या क्या एप्स है जो आपके काम आ सकते हैं और उस ऐप से आप अपनी डिजाइन को जबरदस्त कर सकते हैं, वो मैं आपको इस 4 दिन की क्लास में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में आपको है क्लास वर्क। ये जो आपका क्लास वर्क है वो आपको कैसे इसमें सबमिट करना होता है और ये क्लास वर्क कहाँ दिखता है, किसको दिखता है, ये सारी जानकारी मैं आपको इसके माध्यम से दूंगा। तो ये जो थी, ये सारी की सारी जानकारी है कैनवा की, यानी कैनवा बेसिक जो चीजें आपने बेसिक जो आपने सीखा है उसमें ये सारी चीजें आपने सीखी होगी। पिछले महीने हमने ये चीजें सिखाई थी बेसिक में। कैनवा कैनवा के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो मैंने आपको बेसिक में सिखाया था। अब हम चलते हैं कैनवा। कैनवा के अंदर हम चलते हैं कि कैनवा क्या करता है। कैनवा क्या करता है, कैनवा ये सारी डिजाइन है, सारी चीजें अगर आपको प्रोवाइड कर रहा है तो इसका चार्जेस भी लेता है या नहीं, इसका कोई चार्जेस लेता है या नहीं, ये आप देखिए। कैनवा वैसे एक स्टेज पे अगर आप काम कर रहे हैं, शुरुआती स्टेज लेवल पे अगर काम कर रहे हैं तो कैनवा आपके लिए फ्री है। कैनवा फ्री है आपके लिए अगर आप शुरुआती स्टेज पे काम कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप शुरुआती स्टेज पे नहीं, आप बहुत डीप काम करना चाहते हैं, आप एडवांस काम करना चाहते हैं, तो आपको कैनवा का एक वर्जन है जो प्रो वर्जन है, वो आपको पेड करके लेना होगा। यानी कि आप अच्छी डिजाइने करना चाहते हैं, आप अच्छे तरीके से कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको कैनवा का प्रो वर्जन है वो आपको लेना होगा। अच्छा, मैं आपको प्रो की प्राइस वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे मेरा ये प्रो लिया हुआ है तो मैं चेक कर लेता हूँ प्रो की प्राइस मेरे को यहाँ से दिखेगी या नहीं। मैं यहाँ से, अगर यहाँ से नहीं दिख रही है तो मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाऊंगा। अगर यहाँ से आपको नहीं दिखेगी
तो मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाऊंगा कि कैनवा की प्राइस है कैसे अपन चेक कर सकते हैं। चलिए, मेरे को नहीं दिख रहा है यहाँ से, मैं दूसरा ऑप्शन ढूंढता हूँ कैनवा का जहाँ से आपको प्राइस दिख सके, क्योंकि ये मेरा प्रो है और प्रो में ये चीजें नहीं दिखाएगा, प्रो में ये चीजें नहीं दिखाएगा, इसलिए मैं आपको मैं आपको दूसरा वर्जन दिखाता हूँ जहाँ मैं दूसरी आईडी से कैनवा खोल के आपको दिखा रहा हूँ। मेरी दूसरी जो आईडी है उससे मैं खोल के दिखा रहा हूँ, जहाँ से आपको दिखेगा कि कैनवा, चलिए हो गया। ये मेरी जो एक आईडी थी जिसपे मैंने कैनवा का प्रो वर्जन लिया हुआ है, प्रो वर्जन से वो सारी चीजें मैं दिखाऊंगा, जो डिजाइनिंग है वगैरह वो मैं दिखाऊंगा। उसके बाद में ये दूसरी जो मेरी आईडी है, इस आईडी पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैनवा, अब ये मेरा फ्री वाला वर्जन है, आप देखिएगा ये मेरा फ्री वाला वर्जन है। इस फ्री के वर्जन में आपको, जब आप खोलोगे, आप कैनवा खोलोगे तो आपको कैनवा इस तरीके से दिखेगा। अगर आप खोलोगे जिसका प्रो नहीं है, अगर आपने प्रो परचेज किया हुआ है तो आपको वही दिखेगा, लेकिन अगर आपने परचेज नहीं किया है तो आपको कैनवा का ये इंटरफेस दिखेगा। आपको ये आपको कैनवा का इंटरफेस दिखेगा, जहां आपको डिजाइन स्पॉटलाइन दिखेगी, यानी कि आप यहाँ विजुअल शूट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट, ये फ्री की चीजें है, जहां आप फ्री कर सकते हैं वो सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ। विजुअल शूट कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप तैयार करना चाहे तो कर सकते हैं, प्लान और प्रेजेंटेशन आप यहाँ से बना सकते हैं, व्हाइट बोर्ड बना सकते हैं, कोई पीडीएफ का एडिट आप करना चाहे तो यहाँ कर सकते हैं, एडिट एंड ग्राफ्स एंड चार्ट वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो आप एडिट कर सकते हैं, उसके बाद में आप फोटो एडिट कर सकते हैं, आप फोटो कॉलेज कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव भी यहाँ कर सकते हैं। लेकिन सॉरी, मेरे हिसाब से बैकग्राउंड रिमूव के लिए आपको ये प्रो वर्जन लेना जरूरी है। ये सारी चीजें दिखा रहा है इसमें, प्रो के साथ में ये सारी चीजें दिखा रहा है आपको, ये आपको प्रो के साथ में सारी चीजें दिखा रहा है। इसके बाद में आपको कैनवा एंटरप्राइज के लिए है, कैनवा टीम्स के लिए है, कैनवा सेल के लिए है, कैनवा बिजनेस सॉल्यूशन के लिए है, और ये है, ये सारी चीजें जो है वो आपको कैनवा में दिख रही है। यानी कि ये जो डिजाइन स्पॉटिंग है, डिजाइन स्पॉट लाइन है, ये इसमें ये सारी चीजें है। उसके बाद में बिजनेस के लिए अगर आप कैनवा यूज करना चाहे तो ये सारी चीजें है, एजुकेशन के लिए अगर आप कैनवा यूज करना चाहे तो ये सारी चीजें है। अब ये सारी चीजें मैंने आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि कैनवा में क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अब हम आते हैं प्लान और प्राइसिंग पर, हम आते हैं प्लान और प्राइसिंग पर, यानी कि कैनवा हम परचेज करना चाहे तो क्या कैसे हो सकता है। चलो, प्लान में मैं आया, आप इधर देखिए, थोड़ा सा ध्यान से इधर देखिए आप, मैं आया प्लान और प्राइसिंग पे, यानी कि ये जो फ्री है, ये जो कैनवा फ्री है, पहला जो ऑप्शन से आपको मिलेगा कैनवा फ्री, कैनवा आपको फ्री मिलेगा, वो ये ऑप्शन है, शुरुआत में आपको फ्री मिलेगा। लेकिन अगर आप एडवांस लेवल का काम करना चाहते हैं तो आपके लिए कैनवा प्रो खरीदना होगा। अभी आपको प्रो की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एडवांस लेवल का काम करना चाहोगे तो आपको कैनवा प्रो लेना होगा। और कैनवा प्रो लेने के लिए क्या क्या करना है, ये चीजें इसमें आपको दिखेगी।
उसके बाद में टर्म्स एंड एंटरप्राइजेस, इन चीजों को हम नहीं जाते, इन चीजों पे हम नहीं जाते हैं। लेकिन टीम, सॉरी, ये टीम और एंटरप्राइजेस, यानी हमारा अभी टीम का कोई काम नहीं है। अगर आप बड़ी टीम बना के कैनवा का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए ये है, लेकिन हमें टीम की कोई अभी आवश्यकता नहीं है। तो आपके लिए अभी प्रो वर्जन है, वो आपको कैसे काम में लेना है, ये मैंने खोला है कैनवा प्रो। आप देखिए, कैनवा प्रो में क्या क्या चीजें आपको मिलेगी। कैनवा प्रो में आपको रिमूव फोटो एंड वीडियो बैकग्राउंड इन वन क्लिक, यानी कि आपको फोटो और वीडियो के पीछे का जो बैकग्राउंड होता है, वो बैकग्राउंड अगर आपको हटाना है तो आप कैसे हटाओगे। अगर बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो तो आपको प्रो लेना होगा, आपको ये प्रो लेना होगा। वैसे मैं आपको बैकग्राउंड रिमूव का दूसरा कोई ऑप्शंस में दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी एडवांस अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको प्रो लेना है। प्रो में आप एक क्लिक पे ये बैकग्राउंड, जो फोटो का बैकग्राउंड है, वो आप कर सकते हैं। ये मैं एडिटिंग करके आपको दिखाऊंगा, ये सारी की सारी चीजें आपको एडिटिंग करके दिखाऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं कैनवा के साथ। कैनवा अगर प्रो आपके पास है तो आप कैसे कर सकते हैं, और अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो भी दूसरा ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में अनलिमिटेड एक्सेस टू 100+ मिलियन फोटोज, टेम्पलेट्स एंड ग्राफिक्स एंड वीडियोज, यानी आपके पास में अगर कैनवा प्रो आपने ले लिया तो अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। 100+मिलियन आपको फोटोज, टेम्पलेट्स और ग्राफिक्स एंड वीडियोज आपको मिलेंगे रेडी टू यूज। आप रेडी टू यूज इतने सारे फोटोज, टेम्पलेट्स और ग्राफिक्स और वीडियोज आप यूज कर सकते हैं अपनी काम के लिए, अपनी एडवर्टाइज के लिए। उसके बाद में क्लीन अप, इसके बाद में आप मैजिक एरर कर सकते हैं। मैजिक एरर में आपको दिखाऊंगा, आपको चौथे दिन में दिखाऊंगा मैजिक एरर। मैजिक एरर के माध्यम से आप अपने फोटो के काफी ऐसे अनवांटेड चीजें आप हटा सकते हो। अनवांटेड चीजें आप कैसे हटा सकते हो, ये सारी चीजें। आपके पास कोई फोटो है, आपके पास मान लीजिए कोई फोटो है, उस फोटो में कुछ चीजें आपको जो लिख रही है, आपके फोटो के मुंह के आगे ऐसी कोई चीज रखी है, या आपका जो फोटो दिख रहा है उसके आगे ऐसी कोई चीज रही जो आपको नहीं चाहिए, लेकिन आप उसको हटा नहीं पा रहे हो, तो उस चीज को आप कैनवा के माध्यम से कैसे कैसे हटा सकते हो, ये सारी चीजें इसमें आती है प्रो में। और बहुत सारी चीजें प्रो में आती है, वो आपको मैं उसमें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। उसके साथ साथ में कैनवा प्रो में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैं प्रैक्टिकल के माध्यम से दिखाऊंगा। उसके बाद में पिक्चर्स है, ये तो ओवरव्यू हो गया, फिर पिक्चर्स हो गए, पिक्चर्स के बाद में रिसोर्स हो गया। सॉरी गाइस, मैं मेरा नेटवर्क चेक कर रहा था क्योंकि ये बार बार स्लो कर रहा है, तो मैं नेटवर्क चेक कर रहा था। जस्ट आप 1 मिनट दीजिए मेरे को, मैं थोड़ा नेटवर्क में सेट कर लेता हूँ। एक जस्ट ए मिनट, 1 मिनट से भी कम समय लूंगा मैं इसको सेट करने के लिए, तब तक आप होल्ड करिए।
चलिए वापस अपन आते हैं अपने टॉपिक पे। ओके, कुछ मैसेज देख रहा था मैं। चलिए अब आ गए हम प्राइसिंग पे। प्राइसिंग आपको मोटा मोटा आपको ये देखना है कि आपके पास में दो चीजें हैं। आपके पास में एक फ्री, दूसरा प्रो। अभी बाकी की चीजों को हमें ध्यान में नहीं देना है। ये बाकी की चीजें चीजें जो है वो बाद की बात है, काफी बाद की बात है। पहले शुरुआत में आपको फ्री, फ्री के बाद आपको प्रो, ये दो वर्जन के लिए आपको जाना है। तो अभी हम फ्री में जाएंगे, अभी हम फ्री के लिए जा रहे हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा प्रो में कब जाना है। प्रो में आपको कब जाना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी फ्री, अभी मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, आपको जो सिखाऊंगा वो प्रो और फ्री दोनों चीजें सिखाऊंगा। लेकिन आपको अभी फ्री तक रहना है, आपको प्रो अभी वर्जन नहीं लेना है। मैं आपको बताऊंगा आपको प्रो कब लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ चीजें जो आपको सीखनी है वो मैं आपको आगे ये सिखाऊंगा। एडिटिंग के जो कुछ काम है वो मैं आपको सिखाऊंगा आगे। चलिए ये सारी चीजें हो गई। डिजाइनिंग के लिए आप कर सकते हैं, बिजनेस के लिए कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप प्रो कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप फ्री टेम्पलेट्स के साथ साथ में कैनवा प्रो भी आप ले सकते हैं। अगर आप प्रो अपने आप को प्रो करना चाहते हैं, यानी कि अपने आप को एडवांस लेवल का बनाना चाहते हैं, तो आपको कैनवा प्रो की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो अब मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कब लेना है। चलिए मैं अब वापस पेड वाले पे चला जाता हूँ, जिसको मैंने प्रो लिया हो, यानी कि जो मेरे पास में प्रो का जो अकाउंट है उसमें चला जाता हूँ। तो आपको अच्छे से मैं ये सारी चीज दिखा पाऊंगा। एक चीज मैं दिखाना भूल गया आपको, प्रो की प्राइस क्या है। सॉरी गाइस, मैं आपको दिखाना एक चीज मैं बीच में भूल गया। प्रो की प्राइस क्या है, प्रो की आप देखिए। कैनवा प्रो है जो 4,000 रुपये, 4,000 रुपये एक साल के लिए। एक साल के लिए कैनवा प्रो है वो 4,000 रुपये है। और कैनवा फ्री है जो बिल्कुल फ्री है। दोनों चीजें हैं, कैनवा प्रो और कैनवा फ्री। आप देखिएगा ईयरली जो अपन देखेंगे तो ये कैनवा जो है वो आपको 4,000 रुपये में पड़ेगा एक साल का। लेकिन अगर आप मंथली देखोगे तो पर मंथ आपको अगर लेना चाहोगे तो पर मंथ आप 500 रुपये दे करके महीने के हिसाब से कैनवा यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसका ऑप्शंस दे दूंगा आपको बाद में, कब करना है, कैसे करना है, किस टाइप से करना है। अभी आपको किसी को कैनवा प्रो करने की जरूरत नहीं है, प्रो परचेज करने की किसी को जरूरत नहीं है। कोई अभी परचेज मत करना। मैं खाली बेसिक आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि कैनवा की जो है वो, कैनवा के दो वर्जन होते हैं, एक तो फ्री का वर्जन और एक प्रो वर्जन। तो प्रो वर्जन में क्या क्या मिलेगा और फ्री वर्जन में क्या क्या मिलेगा, ये दोनों चीजें आपको मैं अभी समझा देता हूँ। ये चीजें बीच में नेटवर्क की वजह से मैं आप नेटवर्क का जो मैं इशू आ रहा था उसकी वजह से मैं बीच में छोड़ दिया था मैंने। ये आप देखिए, ये जो है ये फ्री है, ये जीरो लिखा है ना कैनवा, कैनवा फ्री। आप देखिए ये फ्री पे अपन देख रहे हैं। तो फ्री में क्या है, फ्री में आपको क्या क्या चीजें मिलेगी देखिए। इजी ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर, आप कोई भी चीज ला करके उसमें ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यानी कि आप अपना फोटो वगैरह बहुत सारी चीजें उसमें यूज कर सकते हैं। आप फोटो एडिट कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें आपको फ्री मिलेगा। 1M प्लस प्रोफेशनल, प्रोफेशनली डिजाइनिंग एंड टेम्पलेट्स, आपको 1 मिलियन प्लस प्रोफेशनली डिजाइनिंग एंड टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे, वो फ्री मिलेंगे। यानी बहुत सारी चीजें आपको फ्री में मिल जाती है। उसके बाद में 1,000 डिजाइन टाइप सोशल मीडिया पोस्ट एंड मोर, आपको 1,000 के प्लस आपको डिजाइनिंग मिल जाएगी
1000 प्लस के टाइप की डिजाइन आपको मिल जाएगी जो सोशल मीडिया की पोस्ट में आप काम में ले सकते हैं। उसके बाद आपको 3 मिलियन स्टॉक फोटोज एंड ग्राफिक्स मिलेगी। आपको 3 मिलियन के आस लगभग आपको 3 मिलियन प्लस आपको जो फोटो बनाए हुए हैं और ग्राफिक्स आपको मिलेगी। उसके बाद में एआई जनरेटेड राइटिंग एंड डिजाइनिंग आपको मिलेगी। उसके बाद में डिजाइन प्रिंटिंग एंड डिलीवरी आप कर सकते हैं, यानी कि आपको जो डिजाइन प्रिंटिंग कर रहे हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस डिजाइनिंग को आप किसी को भेज सकते हैं, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में 5 GB ऑफ क्लाउड स्टोरेज आपको मिलेगा। ये सारी चीजें आपको मिलेगी फ्री में। ये सारी चीजें आपको फ्री में मिल रही है, यानी कि फ्री में भी बहुत कुछ मिल रहा है। फ्री में भी बहुत सारी चीजें कैनवा से आपको मिल रही है। लेकिन अगर कैनवा प्रो की बात करें, हम कैनवा प्रो की बात करें तो कैनवा प्रो अभी हमने ये मंथली लिखा है, इसको हम ईयरली कर लेते हैं। अगर परचेज भी कम करना चाहे तो कभी मंथली नहीं करेंगे, क्योंकि हर महीने अगर हमें देना है तो वो कॉस्ट ज्यादा लगती है। लेकिन अगर अपन ईयरली करते हैं तो थोड़ा सस्ता पड़ता है। उसमें भी मैं आपको जब कहूंगा आपको परचेज करने के लिए उस समय आपको करना है। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कैनवा जो है वो आप कैसे मतलब प्राइसिंग में क्या सेट बैठता है, किस हिसाब से अगर देखो तो फ्री वाला क्या है, कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें देता है, और प्रो है जो कौन कौन सी चीजें आपको प्रोवाइड करता है। अनलिमिटेड प्रीमियम टेम्पलेट्स है इसमें। उसके बाद में 1000 मिलियन प्लस फोटोज वीडियोज एंड ग्राफिक्स है। यहाँ आपको 1 मिलियन मिल रहा था, यहाँ आपको 100 मिलियन मिल रहा है। दोनों के कंपैरिजन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ आपको 1000 ब्रांड किट्स एंड मैनेज योर ब्रांड, आपकी ब्रांड की जो है वो आपको 1000 प्लस ब्रांड किट्स मिल रहे हैं, जो यहाँ आपको नहीं मिल रहा था, फ्री में आपको नहीं मिल रहा था। उसके बाद में क्विकली रिसाइज एंड ट्रांसलेट योर डिजाइन, यहाँ आपको क्लिकली आप अपने फोटो को रिसाइज कर सकते हैं। आपके पास में किसी साइज का भी फोटो है, आप उसकी साइज बदलना चाहते हैं तो आप क्विकली बदल सकते हैं, वो आपको प्रो में पॉसिबल होगा। उसके बाद में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, डिजाइन ट्रांसलेट कर सकते हैं, या डिजाइन की लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो आपको प्रो में मिलेगा। उसमें रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन है, वो आपको प्रो में मिलेगा, वो फ्री में आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद में बूस्ट क्रिएटिविटी विथ 20+ एआई टूल्स, आपको बेस्ट क्रिएटिविटी टूल्स के लिए आपको 20+ एआई के टूल्स आपको मिलेंगे। प्लान एंड शेड्यूल सोशल कंटेंट आपको मिलेंगे। उसके बाद में 1 TB ऑफ क्लाउड स्टोरेज, यहाँ 5 GB था और 5 GB के साथ में आपको 1 TB मिल रहा है। ठीक है, यानी यहाँ से आपको बहुत ज्यादा चीजें ये मिल रही है। वन कस्टमर ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट भी आपको मिलेगा इसमें। कैनवा जो प्रो है उसमें आपको ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट भी मिलेगा, यानी कि अगर आप ऑनलाइन कोई सपोर्ट लेना चाहो कैनवा टीम से तो वो आपको मिलेगा। ये है सारी चीजें प्रो में। और प्रो की जो प्राइस है वो ईयरली 4000 है, लेकिन अभी हम प्रो में काम नहीं करके हम काम करेंगे फ्री में। चलिए, ये सारी चीजें हो गई है, अपन वापस चलते हैं नेक्स्ट पे। शुरुआत में कुछ समय एक्स्ट्रा लग सकता है, कुछ अगर आप देखें तो समय कुछ एक्स्ट्रा लग सकता है। आप देखिए काफी लोग चले गए हैं, जो चले गए हैं हो सकता है उनको नहीं सीखना है आगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप रहिए, जिनको सीखना है आप रहिए। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं 5 लोगों को भी सिखाऊंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन जो अपने आप को एडवांस लेवल तक सिखाना चाहते हैं, अपने आप को बहुत सारी चीजें सिखा करके एडवांस लेवल तक ले जाना चाहते हैं, उन लोगों के साथ में मैं काम करने को तैयार हूँ। बाकी मैं ज्यादा भीड़ के साथ काम करना मुझे जरूरी नहीं है, मुझे जरूरी है अच्छे लोगों के साथ काम करना। अच्छा, कैनवा का हिंदी अर्थ अगर आपने पूछा है तो कैनवा का कोई हिंदी अर्थ नहीं होता। ये कैनवा अपनी डिजाइन का नाम है, कैनवा अपनी डिजाइन का नाम है, यानी कि एक वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है। अगर आप आपकी दुकान का नाम आप दे रहे हैं, इसी तरह इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का नाम दिया है। ठीक है, अगर किसी को इनके नाम का आपको पूछना है तो नाम इसमें कैनवा का हिंदी नाम कोई नहीं होता, ये इनके अपने प्लेटफॉर्म का नाम है।
चलिए कुछ सवाल आए थे जो मैंने उसका जवाब दे दिया। अब हम चलते हैं पहली डिजाइन पे। अब हम चलते हैं पहली डिजाइन पे। अब हम पहली डिजाइन पे चलते हैं जहां मैंने आपको दिखाया था ना, क्रिएट ए डिजाइन। मैं आता हूं क्रिएट ए डिजाइन में। अब मान लो मैं डिजाइन में आया हूं तो यहाँ पूछेगा ये जो चीज है ये पूछेगा यहाँ। आप देखिए ये ये जो है ना, मैं एक चीज और आपको दिखा देता हूँ, बार बार की बार मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपकी ये हमेशा के लिए ध्यान में रहे। ये चीज आपके हमेशा के लिए ध्यान रहे, इस चीज को आपको नोट कर लेना है। ये जो भाग है यहाँ से लेकर के ये जो भाग है, यहाँ से ऊपर का जो भाग है, यानी ये जो लाइन दिख रही है इसके ऊपर का जो भाग है, ये जो भाग है इसको कहते हैं HE। थोड़ा मैं पेंसिल में मेरी प्रैक्टिस नहीं है इसमें। एच हेडर थोड़ी मेरी ये आप देखिए ये ऊपर का जो भाग है वो हेडर एरिया है। ये क्या है? ऊपर का जो भाग है वो हेडर एरिया है। ठीक है, मैं आपको शॉर्टली एच लिख के दिखा देता हूं कि ये जो है वो हेडर एरिया होता है। ये जो एरिया है वो हेडर होता है। ये जो एरिया है वो हेडर होता है। ये ऊपर का भाग है ये हेडर है। हेड का मतलब होता है सिर्फ किसी भी डिजाइन के ऊपर का भाग जो होता है वो किसी भी वेबसाइट या किसी भी प्लेटफॉर्म यानी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर का जो भाग होता है वो हेडर होता है। ये जो हेडर एरिया है ये कौन सा है? ऊपर का भाग। आप कभी भी देखोगे तो मैं अगर आपको डिजाइनिंग में आगे की 4 दिनों की क्लास में या उसके आगे की 90 दिन की क्लास में मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं अगर हेडर बोलूंगा, मैं अगर बोलूं कि हेडर की साइड में आइए तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो भाग इसके ऊपर का जो ऊपर का भाग है, ये जो लाइन मैंने की है इसके ऊपर का भाग है उसको हेडर एरिया कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद में ये जो है ये जो भाग है ये ब्लू ओशन होता है। ये जो भाग है इसको ब्लू ओशन कहते हैं। ये जो भाग है इसको ब्लू ओशन कहते हैं। ये जो भाग है इसको ब्लू ओशन कहते हैं। तो ये ब्लू ओशन है, इसको ध्यान में रखना। मैं अगर आपको ब्लू ओशन बोलूं तो ब्लू ओशन अगर बोलूं तो आप समझ जाना कि ब्लू ओशन का मतलब ये भाग है। ये जो भाग है ये ब्लू ब्लू जो दिख रहा है ये ब्लू ओशन है। ठीक है, उसके बाद कुछ मैं आपको नोट से इसलिए बता रहा हूँ ये कुछ चीजें कि आपके आगे ध्यान में रहे। मैं शॉर्ट में अगर कोई चीज बताऊं तो आपके ध्यान में ये रहनी चाहिए, ये चीजें आपके ध्यान में रहनी चाहिए, इसलिए मैं बता दूं। अच्छा, उसके बाद ये जो सर्च का जो ऑप्शंस दिख रहा है आपको, ये व्हाइट वाला जो ऑप्शंस दिख रहा है आपको सर्च का, ये जो व्हाइट वाला ऑप्शंस आपको सर्च का दिख रहा है ये ऑप्शंस यानी कि ये व्हाइट वाला जो भाग दिख रहा है, ये जो व्हाइट का पट्टी दिख रही है ये है जिसको सर्च बार कहते हैं। ये पूरा क्या है? सर्च बार है। लेकिन इसको हमारी भाषा में हमने इसका नाम दिया है, हमारी भाषा में इसका नाम दिया है कल्प वृक्ष। क्या नाम दिया है? कल्प वृक्ष। ये है कल्प वृक्ष है। ये जो बाग है ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष कैसे होता है आपको पता है? पुराने समय में एक ऐसा वृक्ष होता था जिसके नीचे हम कल्पना करें, जिसके नीचे जिस वृक्ष के नीचे जाकर के हम कल्पना करें वो चीज हमें मिल जाती थी। तो हमने इसका नाम कल्प वृक्ष इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ अगर कुछ भी आप लिखोगे, इस जगह पे जाकर के आप कुछ भी लिखोगे तो वो आपको मिलेगा। इस जगह पे आप कुछ भी जाके लिखोगे तो वो आपको
मिलेगा, उस टाइप की डिजाइन आपको मिलेगा। इसलिए ये डिजाइन, ये जो बाग है इसको हमने कल्प वृक्ष का नाम दिया है। इसको डिजिटल मार्केटिंग की भाषा में सर्च बार कहते हैं। ठीक है, अगर मैं सर्च बार बोलूं तो आप इसको ध्यान में रखना है कि सर्च बार का मतलब ये हुआ। ठीक है, अब यहाँ हम आते हैं, जैसे मैंने लिखा हमारी कोई स्कूल है, मैं डिजाइन बनाने के लिए आपको शुरुआती स्टेप दिखाऊं। मेरी कोई स्कूल है, मेरी कोई स्कूल है, वैसे ये स्कूल ही है, उद्यमी पाठशाला जो अपनी है वो स्कूल है, उद्यमी पाठशाला। ये उद्यमी पाठशाला नाम की अपनी स्कूल है, लेकिन ये उद्यमी पाठशाला इसमें सर्च में नहीं आएगा, इसलिए मैं स्कूल सर्च करता हूं कि मेरी क्या है, स्कूल है। अभी स्कूल के रिलेटेड सारे के सारे टेम्पलेट्स मेरे पास में आएंगे, स्कूल के रिलेटेड सारे टेम्पलेट्स मेरे पास में आएंगे। आप देखिए ध्यान से, आप देखिए, मैं बहुत डीपली आपको ये सारी चीजें समझा रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिए। आपके पास में ये पहली डिजाइन है, आज के दिन की पहली डिजाइन आपको सीखने को मिल रही है। वो 9:25 हो गए हैं, लेकिन कुछ समय और लग सकता है, इसलिए ध्यान से देखिए। अगर आप किसी का भोजन बाकी है तो थोड़ा सा आप वेट करिएगा, क्योंकि ये जो अब डिजाइन में दिखा रहा हूं, ताकि आज के दिन की ये सारी चीजें पूरी हो जाए। वैसे भी एक दिन हमारा पहले से चला हुआ है, यानी पहले से हमने एक दिन में, पिछले कल के दिन में हमने काम नहीं किया, इसलिए हमें आज के दिन को हमें बीच में नहीं छोड़ना है, आज के दिन का जो काम है वो बीच में नहीं छोड़ना है। इसलिए आप देखिए, हम आए हैं हमारी पहली डिजाइन में, हमारी पहली डिजाइन में ये आप देखिए, स्कूल का एडमिशन का जो है एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, स्कूल का जो एडमिशन का जो टेम्पलेट बना हुआ है, आप देखिए इसको। इसके नीचे प्रो लिखा हुआ है, ये इसके नीचे प्रो लिखा हुआ है। आप देखिएगा, अगर आप डिजाइन कर रहे हैं और आपके पास में प्रो वर्जन नहीं है, आपके पास में कैनवा का फ्री वर्जन है, आपके पास में कैनवा का प्रो वर्जन नहीं है, तो आप क्या करोगे, इस प्रो वाले ऑप्शंस को यूज नहीं करोगे, प्रो वाले ऑप्शंस का यूज नहीं करोगे। प्रो का निशान मैं आपको बताऊं, प्रो का निशान मैं आपको बताऊं, प्रो कैसे पता चलेगा कि ये पेड है, यानी कि इसके पैसे देने पड़ेंगे, वो डिजाइन कैसे पता चलेगी। आप देखिए, इस डिजाइन के ऊपर एक मुकुट, एक ताज बना हुआ है, इस डिजाइन के ऊपर नीचे की साइड में कॉर्नर में ये जो डिजाइन है, ये पूरी की पूरी डिजाइन है। इस डिजाइन में नीचे कॉर्नर पे मैंने जो घेरा किया है ना, ये पूरी डिजाइन है, इस डिजाइन के ऊपर नीचे कॉर्नर में मैंने घेरा किया हुआ है, उस घेरे में आप देखिए एक ताज का निशान है, एक ताज यानी मुकुट का आप यहाँ सिंबल है, यानी कि ये जो मुकुट है इसका मतलब ये हुआ कि ये पेड वर्जन का है, ये जो डिजाइन है वो पेड वर्जन की है, इसलिए आपको ऐसी पेड वर्जन की डिजाइन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपके फिर डाउनलोड नहीं होगा। इसमें डिजाइन तो आप बना सकते हो, लेकिन ये डाउनलोड नहीं होगा, आपके काम नहीं आएगी, इसलिए इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये जो है इसके नीचे कुछ नहीं है, इसको आप ले सकते हो, ये जो है इसके नीचे कुछ नहीं, इसको आप ले सकते हो। ये जो है स्टूडेंट्स डे, हैप्पी स्टूडेंट्स डे, इसके नीचे प्रो है, प्रो है इसका मतलब ये पेड है, इसको आप यूज अभी मत करना जब तक आपके पास में प्रो नहीं है, जब तक आपके पास प्रो नहीं है तब तक आप इसका उपयोग मत करना। ठीक है, अब जैसे मेरे पास में प्रो है, मेरा जो है ये प्रो वर्जन है, तो मैं इस डिजाइन को ले सकता हूं। तो मैं आपको दिखा दूं कि इस डिजाइन को लेकर के एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। जो पहला फेस है, ये जो पहला फेस है, इस फेस का जो नाम है वो ये है, इसका डिजाइन का जो फेस है ये बाहर का फेस है, आउटर फेस। लेकिन हम इसको और क्लिक करेंगे, इसको हम और क्लिक करेंगे, यूज टेम्पलेट्स में हम जाएंगे। चलिए, ये मेरे को कह रहा है अनब्लॉक योर बेस्ट टेम्पलेट्स, अपग्रेड का मेरे को ये ऑप्शंस दे रहा है, क्योंकि मैं वापस इसको सेट कर लेता हूं, कैनवा प्रो। आप देखिए मेरे पास में भी दो ऑप्शंस थे,
अब मैं वापस कैनवा प्रो पे आया जहां मेरा प्रो वर्जन है। अब मेरे पास में प्रो डिजाइन है। अब मेरे पास में कौन सी डिजाइन है, सॉरी कौन सा वर्जन है, प्रो है। मैं अभी जो दूसरे वाले में काम कर रहा था तो मेरे को इसने दिखाया कि आप उसको पहले पे करिए, जो आप डिजाइन लेना चाहते हैं ना उसको आप पे करिए और उसके बाद में फिर काम करिए। SCHOOL स्कूल अपन सर्च कर रहे थे, जो मैंने आपको सर्च करने को बोला था। देखिए ध्यान से, 1 मिनट। ये जो इंटरफेस है इसमें जाओगे, इसमें जाकर के SCHOOL स्कूल किया सर्च। ये स्कूल के टेम्पलेट्स आ गए मेरे पास में, और अपन जो देख रहे थे वो ये था टेम्पलेट। आप देखिए मेरे पास में जब तक फ्री वाला वर्जन था तब इसमें क्या दिखा रहा था, तब इसमें प्रो का ऑप्शंस दिखा रहा था, और प्रो का ऑप्शंस अभी भी दिखा रहा है, लेकिन अभी मेरे को ये छूट दे दी गई है, अभी मैं इसमें काम कर सकता हूँ। तो ये मेरा पेड का जो वर्जन है उसमें, अब देखिए आप, अब मैं इसमें ये जो आउटर फेस है, मैं आपको उस समय ये दिखा रहा था कि ये आउटर फेस है, और इसके अंदर हम जाएंगे तो ये कस्टमाइज दिस टेम्पलेट्स, इस टेम्पलेट्स को अगर हमें कस्टमाइज करना है तो इस पे जाएंगे हम। ये जो बार का साइज दिख रहा है, लेकिन अगर इस पेज के अंदर कस्टमाइज करना है, हमें कुछ एडिटिंग करनी है, हमें इसमें हमारा कुछ चेंजेस करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हमें जाना होता है। इसके अंदर हम जाएंगे, डिजाइन के अंदर हम गए, यानी कि ये एडिटिंग फेस गए, ये कस्टमाइज फेस में हम चले गए। अब ये हमारे पास में ऑप्शंस आ गया कि हम इस चीज को, इस टेम्पलेट्स को हम एडिट कर सके। ओपन दिस डिजाइन इन कैनवा। चलिए, अब ये जो फोटो है, ये फोटो अगर मैं बदलना चाहूं तो मैं बदल सकता हूं। ये मेरे पास में जो फोटो है, इस फोटो को मैं बदल सकता हूं। मेरे पास में अगर मेरी स्कूल है, मान लीजिए मेरी स्कूल है, मान लीजिए मेरी स्कूल है, और मेरी स्कूल में मैं एडमिशन ओपन करके मैं कोई एडवर्टाइज करना चाहता हूं, मैं फेसबुक पे एडवर्टाइज करना चाहता हूं, मैं इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइज करना चाहता हूं, और मैं कोई पोस्ट डालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरी स्कूल है तो मैं इस पोस्ट को डालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरी खुद की जो है वो डिजाइन करूंगा। मेरी स्कूल का मैं नाम लिखूंगा स्कूल एडमिशन। मैं स्कूल एडमिशन को जो है, इसको मैं एडमिशन ओपन करके लिख सकता हूं। देखिए आप, स्कूल एडमिशन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एडमिशन ओपन लिख सकता हूं। यानी कि मेरी एडमिशन, स्कूल में एडमिशन ओपन है, यानी कि ये शुरुआत में जब जुलाई में स्कूलें खुलती है उस समय के, ये उस समय की ये पोस्टें होती है। लेकिन मैं आपको अभी इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर ऐसी पोस्ट कोई भी प्रकार की आप करना चाहो तो आप इस टाइप से डिजाइन कर सकते हैं। ये जैसे जो भी चीजें लिखी थी, यानी जो टेक्स्ट लिखा हुआ था एडमिशन, स्कूल एडमिशन, उसकी जगह मैंने एडिट करके एडमिशन ओपन कर दिया, और इसको मैं चाहे इधर घुमा सकता हूँ, इसको मैं इस इधर से पकड़ के इधर या उधर घुमा सकता हूँ। आप देखिए, मैं इसको चाहूँ वहां सेट कर सकता हूँ। मैंने इसको बीच में सेट कर दिया। चलिए, मैंने बीच में इसको सेट कर दिया, और ये जो है मैं इसका, ये ओपन है, ओपन का जो लिखा हुआ है इसको मैं बीच में ला सकता हूँ। ये दो साइड से मैं इसका, अब देखिए ये बीच में मैंने लाया, ये जो बीच का भाग है, आप देखिए
मैं मार्कर से आपको दिखा देता हूँ, मैं मार्कर से आपको दिखा देता हूँ। अब ये जैसे मैंने ये डिजाइनिंग की है, ये जो मैंने टेक्स्ट को मूव किया इधर से उधर, और ये जो ओपन जो था वो ओपन यहाँ की साइड में लिखा हुआ था यहाँ, इसको मैंने यहाँ की बजाय बीच में कर दिया है। तो वो कैसे किया है वो आप देखिए, यहाँ से किया मैंने। ये जो है ना, ये जो भाग है ये पेज सेटअप का भाग है, टेक्स्ट सेटअप का भाग है। यहाँ से आप अपनी टेक्स्ट को आप आगे पीछे कर सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये भाग से इसको मैंने, इसका मैंने इस्तेमाल करके इसको टेक्स्ट को मैंने चेंज किया। वापस आप देखिए, मैं इस पे गया, मैं इस टेक्स्ट को मैंने मार्क किया टेक्स्ट पे और फिर मैं यहाँ गया, तो आप देखिए ये इधर आ गया, वापस इधर भी आ गया, वापस मैं सेंटर भी कर सकता हूँ इसको, और वापस में इधर, ये सेंटर हो गया, ये इधर हो गया, ये उधर हो गया, ये वापस सेंटर हो गया। तो मैं चाहूँ ऐसे इसको बदल सकता हूँ। ठीक है, इसके माध्यम से ये जो है अलाइनमेंट है, इसको क्या कहते हैं, अलाइनमेंट। आप अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट का ऐसे अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। चलिए, ये ऑप्शंस आया आपके पास में, टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है आपको कैसे बदलना है। उसके बाद में आपके पास में एक फोटो है, ये हमारे पास में एक फोटो है, इस फोटो को मैं चाहूं तो मैं कोई भी फोटो इसमें यूज कर सकता हूं। मैं कोई भी फोटो में इसको यूज, मैं किसी फोटो को यूज करने के लिए कहाँ जाऊंगा, मैं किसी फोटो को यूज करने के लिए आप देखिए कहाँ जाना है मेरे को। मैं चाहो तो, मैं अगर चाहूं कि मैं इस फोटो को चेंज करना चाहता हूं, इस फोटो को मैं बदलना चाहता हूं, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं जाऊंगा अपलोड में। ये जो आपको दिख रहा है अपलोड का बटन, यहाँ मैं जाऊंगा। ये जो अपलोड का बटन दिख रहा है इसमें मैं जाऊंगा। इसमें जाने के बाद में इसके अंदर मैं जाऊंगा तो क्या दिखेगा, मेरे मोबाइल में, मेरे लैपटॉप में जो भी फोटो डाले हुए हैं वो मैं अपलोड के फोटो इसमें ले सकता हूं। जैसे कि मैंने ये फोटो ले लिया, देखिए अभी खुलेगा। चलिए, ये कैसे किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने ये जो किया है वो कैसे किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप इसके लिए ये ऑप्शंस कल रखेंगे हम, मैं कल आपको दिखाऊंगा। ये जो फोटो था, ये मेरे पास में जो फोटो था ये पीछे आ रहा था, ये जो एडमिशन ओपन का जो प्लेटफॉर्म है इसके पीछे ये फोटो आ रहा था, लेकिन इस फोटो को मैंने आगे कर लिया। वो कैसे किया वो मैं आपको कल, कल वाली क्लास में दिखाऊंगा, कल या परसों की क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा इस फोटो को हम आगे कैसे ला सकते हैं। अभी आप उस चीज को नहीं देख करके आप देखिए कि मैं फोटो चेंज कर सकता हूँ। अब देखिए मेरे पास में ये फोटो है, मेरे पास में ये फोटो है, लेकिन इस फोटो में, ये जो बच्चे का फोटो है इस फोटो में क्या हो रहा है कि इस फोटो में पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है, पीछे का इसमें बैकग्राउंड दिख रहा है। तो मैं इसमें जाकर के एक क्लिक में बैकग्राउंड हटा सकता हूँ, एक क्लिक में मैं इसमें बैकग्राउंड हटा सकता हूँ। आप देखिए बैकग्राउंड हट रहा है।
सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज अब आ रही है? हाँ आ गए आ गए। आप देखिए इस फोटो में क्या हो रहा है। इस फोटो में फोटो के आगे कुछ ऐसी चीजें थी जो बैकग्राउंड के साथ में हट रही है, जो चीजें इसमें इसके साथ में हो रही। अब ये जो है, आप देखिए ये जो डॉट्स आगे, मुंह के आगे डॉट्स है, इस डॉट्स को भी हम कैसे हटा सकते हैं, ये कल वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। अभी ये जैसे फोटो है, इस फोटो के आगे जो अनवांटेड डॉट्स है, इसको भी हम कैसे हटा सकते हैं वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। आज हम ये बता रहे हैं, मतलब आज हम ये देख रहे हैं कि इस फोटो को हम कैसे एडिट चेंज कर सकते हैं। सॉरी, जो पुराना जो फोटो था उसको, उसकी जगह पे हमने नया फोटो कैसे लाया, उसका बैकग्राउंड कैसे हटाया। अभी ये जैसे ये फोटो ठीक नहीं लगा तो हमने इस फोटो को डिलीट कर दिया। इस फोटो को हमने डिलीट कर दिया। अब हम चाहेंगे कि इस फोटो की जगह दूसरा कोई फोटो ऐड करें। अपन देखते हैं दूसरा कोई फोटो। अब देखिए इस फोटो में भी क्या समस्या आ रही है, इस फोटो में भी सेम समस्या आ रही है। वो ये है कि इसका बैकग्राउंड ठीक नहीं है। हमने क्या कर दिया, बीजी रिमूव पे गए और आप देखिए बीजी रिमूव पे हो गया ना, बैकग्राउंड क्लियर हो गया, बैकग्राउंड क्लियर हो गया। आप देखिए वापस इसमें बैकग्राउंड दिख रहा है, तो इसको बस कर लेते हैं। चलिए इस फोटो का मैं बैकग्राउंड हटा देता हूं। चलिए इस फोटो में बैकग्राउंड हट गया, इस फोटो में क्या हो गया, बैकग्राउंड हट गया और ये फोटो आ गया। ये हमारी स्कूल का हमने एडमिशन ओपन का टेक्स्ट बदल दिया। आप ये ध्यान में मत रखिए कि क्या लिख रहा हूं, आप ये ध्यान में रखिए कि कैसे मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें हैं वो हो सकता है आपके पास अलग हो, आपके पास फोटो अलग हो, आपके पास में टेक्स्ट अलग हो, या आपके पास में विषय अलग हो, आपके पास सब्जेक्ट अलग हो, कोई मैटर नहीं करता। आप ये देखिए कि इसके जो बदलने के तरीके क्या है वो आप देखिए। आपको ध्यान इस चीज में रखना है कि आपके पास में जो फोटो है, आपके पास में जो टेक्स्ट है, या आपके पास में जो सब्जेक्ट है वो अलग है, लेकिन आप बदलने का तरीका कैसा है वो आप देखिए। अब नेक्स्ट, नाउ ओपन फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि ये जो ओपन फॉर रजिस्ट्रेशन है, इसको मैं चाहूं तो बदल सकता हूं, इसको चाहूं तो मैं रख सकता हूं। वैसे स्कूल के लिए ये ठीक है तो मैं इसको रख रहा हूं। अब आप देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसमें जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ये लिखा है, एनरोल नाउ टू गेट 30% ऑफर डिस्काउंट। यानी लिखा है कि अगर अभी आप एडमिशन करवाते हो तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर मैं डिस्काउंट नहीं चाहता देना तो मैं इसको काट करके दूसरी चीज कर सकता हूँ। मैं यहाँ डिस्काउंट देना नहीं चाहता तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डिलीट कर सकता हूँ, और डिलीट करके मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह पे दूसरा कुछ लिख सकता हूँ। मैं मेरी जितनी भी सुविधाएं है, स्कूल की जो सुविधा है मैं इसमें डाल सकता हूँ। मेरी स्कूल की जो सुविधा है मैं इस टेक्स्ट के रूप में डाल सकता हूँ। अब उसमें मैं समय खराब नहीं करूंगा, क्योंकि इसके अंदर का टेक्स्ट बदलना है वो आपके मैटर पर डिपेंड करता है, आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन ये डिजाइनिंग कैसे करनी है वो आपको देखना है। अब रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है। अब रजिस्टर नाउ ऑप्शन के बाद में यहाँ जो आपका मोबाइल नंबर है और आपकी मेल आईडी, आपके स्कूल के मोबाइल नंबर और आपकी स्कूल की मेल आईडी डाल सकते हैं। और अगर यही चीज आपके दूसरे व्यवसाय के लिए है तो आप अपने प्रतिष्ठान की, अपने जो कंपनी की जो मेल आईडी है और अपने कंपनी के मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो। ठीक है, इस चीज को आपने देखा। इसका अपन ने एडिटिंग कैसे किया, इस पे क्या चीजें एडिटिंग की है उस चीज को नजरअंदाज करके आप इसका
एडिटिंग का जो तरीका है वो देखिए। चलिए एक चीज कंप्लीट हो गई हमारी। अब नेक्स्ट अगर मैं लेना चाहूं तो ये होगा कि अगर मेरे पास में क्या है, मेरी कंपनी का मैं कोई ऑफर निकालना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं, मेरी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है जिसका मैं ऑफर, चलिए मैं बैक जाऊंगा क्योंकि स्कूल का हमने इसमें लिया हुआ है तो काफी चीजें स्कूल के रिलेटेड दिखेगी। तो मैं जा रहा हूं इस पे बैक। अब यहाँ जो स्कूल का ऑप्शन था उसकी जगह मैंने लिख दिया ऑफर। अब मैं शॉर्ट आपको 15 1 मिनट रहे हैं 10 बजने में, आपको 15 मिनट के अंदर अंदर यानी 10 से 12 मिनट में मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। चलिए आपकी कोई कंपनी है, आपका एफपीओ है और आपके एफपीओ में कोई प्रोडक्ट पर आप स्पेशल ऑफर रखना चाहते हैं। आपके पास में कोई भी प्रकार का प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट पे आप क्या करना चाहते हैं, कोई भी प्रकार का जो ऑफर है वो आप करना चाहते हैं और उसकी आप मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो आप इस प्रकार से ये आप जो टेम्पलेट है इसमें से आप ले सकते हैं। ये जितने भी ये टेम्पलेट्स है वो आप ले सकते हैं। अच्छा, स्पेशल ऑफर की जगह मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ स्पेशल ऑफर फॉर, या इन भी लिख सकता हूँ स्पेशल ऑफर इन फूड प्रोडक्ट। देखिए क्या आ रहा है, मैंने लिखा था स्पेशल ऑफर, उस समय बहुत सारी चीजों का ऑफर आया था, लेकिन मैंने यहाँ लिखा स्पेशल ऑफर इन फूड प्रोडक्ट। मैंने स्पेसिफिक एक लाइन लिख दी कि ये जो ऑफर है वो ओनली फॉर फूड प्रोडक्ट के लिए ही है। तो मैं फूड प्रोडक्ट की डिजाइन करना चाहता हूँ। आप देखिए आपके पास में जो भी चीजें है उसको आप यहाँ कर सकते हैं। या इस चीज को और मैं फूड प्रोडक्ट में भी अब मैं डीप में चला जाऊं तो मैं लिख सकता हूं फूड ऑयल प्रोडक्ट। देखिएगा आप स्पेशल ऑफर इन फूड ऑयल प्रोडक्ट। मेरे पास में ओनली फॉर फूड में भी क्या है, फूड प्रोडक्ट में भी क्या है, मेरे पास में ओनली फॉर तेल है जो मैं बेच रहा हूं। उस तेल में मैं कोई ऑफर रख रहा हूं तो भी मैं इसमें डिजाइन ऐसे सर्च करके कर सकता हूं। देखो यहाँ ऑलिव ऑयल है, या जो ऑयल है वो ऑलिव ऑयल है। इस ऑलिव ऑयल के साथ में कितने कितने ऑफर है आप देखिए। उसके अलावा कोकोनट ऑयल है, उसके अलावा ये इंजन ऑयल है, ये बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। आप किसी भी एक टेम्पलेट को लीजिए और उस टेम्पलेट को अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर दीजिए, अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर दीजिए। आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी प्रकार की डिजाइन अच्छी लगे वो आप कर सकते हैं। कल मैं आपको जीरो से ये जो टेम्पलेट्स बनाए हुए टेम्पलेट्स नहीं, हम जीरो से नए तरीके से टेम्पलेट कैसे बनाएंगे वो मैं दिखाऊंगा। अभी हम देख रहे हैं ये जो बने बनाए टेम्पलेट्स को हम एडिट कैसे कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें हम देख रहे हैं कि जो बने बनाए जो टेम्पलेट्स है उसको हम कैसे बदल सकते हैं। लेकिन कल हम देखेंगे कि जो नए, यानी कि हम बिल्कुल फ्रेश तरीके से लेकर, मतलब एकदम फ्रेश जो पेज लेकर के उसमें नया तरीके से मैं मेरी डिजाइनिंग कैसे कर सकता हूं वो मैं आपको कल दिखाऊंगा। आज आप बने बनाए टेम्पलेट्स को एडिट कैसे कर सकते हैं। देखिए ये ऑलिव ऑयल लिखा है, तो ऑलिव ऑयल की जगह मेरे पास में अगर दूसरा कोई ऑयल है तो मेरे पास में मैं जो लिखा है मतलब मेरे पास में मस्टर्ड ऑयल है, मैं मेरे मस्टर्ड ऑयल को ऐसे प्रमोट कर सकता हूं। देखिए आप
अच्छा, इसमें मैं ब्लैक मस्टर्ड ऑयल या येलो मस्टर्ड ऑयल में लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास में काली सरसों है तो ब्लैक मस्टर्ड, मेरे पास में पीली सरसों है तो मैं येलो मस्टर्ड लिख सकता हूँ। और यहाँ जो मेरे पास में जो है इसमें मैं मेरी कंपनी का नाम लिख सकता हूँ, नंदीराज FPO। ये मेरे नंदीराज FPO का मस्टर्ड ऑयल है। उसके बाद में मैं मेड विथ द बेस्ट ऑलिव जो लिखा है ना, उसको मैं लिख सकता हूँ मेड विथ द बेस्ट मस्टर्ड। ये हमारे पास में क्या है, मस्टर्ड ऑयल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, मेड विथ द बेस्ट मस्टर्ड। ठीक है, ऑर्डर नाउ। उसके बाद में मैं मेरी वेबसाइट का नाम लिख सकता हूँ। तो मैं नाम लिखूंगा www.nandirajfpo.com, fpo.com। और यहाँ मैं मेरे नंबर, हमारे जो कस्टमर केयर नंबर है वो मैं यहाँ डाल सकता हूँ, 7043505051। ये हमारे नंबर है, तो मैंने ये लिख दिए। ये हमारा टेम्पलेट्स तैयार हो गया। यहाँ मैं चाहूँ तो मेरी कोई भी प्रकार का मेरा जो लोगो है मैं यहाँ डाल सकता हूँ। आप देखिए बहुत छोटी अक्षरों में ये लिखा है, इसको मैं जूम करके देखूं क्या लिखा है। ये नाम लिखा है एरोवाई इंडस्ट्रीज। मैं यहाँ लिख देता हूँ नंदीराज FPO। चलिए हम आ गए हैं इस जगह पे जहां हमने लिखा है नंदीराज FPO। इसको मैं अंदर भी कर सकता हूँ, मैं इसको बाहर भी रख सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसको अंदर या बाहर मेरे हिसाब से मैं डिजाइन को सेट कर सकता हूँ। चलिए, इसी प्रकार आपके पास अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, टेम्पलेट्स है, ब्रांड है, ऐप है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आज की क्लास में भी कुछ चीजें बाकी रही है वो मैं कल आपकी इसमें लेने वाला हूं। अभी आप एक होमवर्क लिखिए फटाफट, आप एक होमवर्क लिखिए। आप क्या करोगे आज के दिन, आपके पास में जो होमवर्क है वो ये है। आज मैं रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा क्योंकि आज रिकॉर्डिंग जैसा कुछ नहीं है आपके पास में, रिकॉर्डिंग के लिए आज ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आपके पास में एक ही टेम्पलेट्स आपको बना के मैंने दिया है और वो टेम्पलेट्स इस टाइप से है। तो आप किसी एक प्रकार का टेम्पलेट्स बनाइए और टेम्पलेट्स में आप अपने नाम से एडिट करिए। ये आपका एक ही होमवर्क रहेगा, आपको एक टेम्पलेट्स बनाना है। एक टेम्पलेट्स में आपको कहाँ कहाँ जाना है, एडिट टेम्पलेट्स में जाना है और एडिट टेम्पलेट्स में से एक टेम्पलेट उठाना है। आपका जो रिलेटेड प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है और आपके प्रोडक्ट का नाम, आपकी कंपनी का नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर और आपकी जो मेल आईडी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वेबसाइट नहीं है तो मेल आईडी आप डाल देना। ठीक है, ये जो वेबसाइट लिखी है, मैंने जो वेबसाइट लिखी है, अगर भूल से मैंने मेल आईडी लिखा है तो आप वेबसाइट की जगह आपकी मेल आईडी डाल सकते हैं। आप देखिए ऑयल, ऑलिव ऑयल लिखा है इस पे, और सॉरी ये फोटो है ऑलिव ऑयल के और मैंने मस्टर्ड ऑयल लिखा है। तो ये ध्यान रखना, ये फोटो भी चेंज करने हैं। आज हमने ये चेंज नहीं किया है लेकिन हमें ये ध्यान रखना है। तो आप यहाँ इस जगह इस फोटो को आप चेंज कर सकते हैं ऐसे, जैसे मैं ये चेंज कर रहा हूँ, और इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, मस्टर्ड का फोटो डाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये मैं अभी नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये हम आप करके देखना। चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। कल समय पर आप आ जाना, कल समय पर ये सारी की सारी चीजें वापस से हम शुरू करेंगे। यानी कि जो बचा है वहां से शुरू करेंगे, पिछला कुछ शुरू नहीं करेंगे, बचा है वहां से हम शुरू करेंगे। और 4 दिनों में, पिछले आने वाले 4 दिनों में मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कैनवा के जो प्रोडक्ट है, डिजाइन है, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। और जरूरत पड़ी तो मैं 20 तारीख की जगह 21 तारीख को भी मैं आपको 4 की जगह 5 दिन भी लूंगा, क्योंकि कल का दिन हमारा काम नहीं हुआ है तो कल का दिन मैं 21 तारीख के रूप में भी इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कुछ अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर स्टॉप। आज की क्लास हम स्टॉप करते हैं, अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।
चलिए, किसी का कोई सवाल नहीं है तो आप क्लास छोड़ सकते हैं। किसी का सवाल नहीं, जिसका भी सवाल नहीं है क्लास छोड़ सकते हैं। जिसका भी सवाल नहीं है क्लास छोड़ सकते हैं। कल समय पर आना, कल समय पर आ जाना। आज के लिए आप क्लास छोड़ सकते हैं। अगर किसी का सवाल नहीं है तो छोड़ सकते हैं।